Hey everyone, welcome back. My name is Akash and I'm here to make things easier for you. So ये वाला जो चैप्टर है हम लोग इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखेंगे. नाउ पाइथन इज़ अ वेरी वाइडली यूज्ड लैंग्वेज. नाउ इट इज़ वेरी कॉमन. अगर आप एआई यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप पाइथन जनरली यूज़ करते हो. सो लेट्स सी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट ऑफ विद इज द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. नाउ देर आर सम फंडामेंटल कंसेप्ट्स की टोकन्स क्या होते हैं and how do you use python in a program, how do you create a program, what are the basic parts of a program. Now इस सेशन में हम लोग सिर्फ बेसिक्स कवर करेंगे and in the next session we are going to cover control statements. Overall हम लोग CSV फाइल्स भी देखेंगे. CSV फाइल्स क्या होती है? जनरली फॉर एनी AI मॉडल यू हैव टू सेंड सम डेटा टू इट. ये डेटा किस फॉर्म में होता है? इट इज़ अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्म. जनरली ये बहुत कॉमन फॉर्मेट यूज होता है. एंड हाउ डू यू फॉर्मेट दीज फाइल्स, हाउ डू यू हैंडल दीज फाइल्स. एंड द नेक्स्ट पार्ट वुड बी लाइब्रेरीज, जहाँ पर हम लोग वेरियस काइंड ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज देखेंगे एंड हाउ टू यूज दीज लाइब्रेरीज इन योर ओन प्रोग्राम्स. So let's start with the first topic of introduction to Python. Now Python is a very easy language. अगर आप देखोगे 60% of all the new coders जो भी नया नया प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, Python is the most used language. Why? Because it is a very high level language and जो इसमें language use होती है, it is very easy to understand. It was created by Guido van Rossum and काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, ज़्यादा नई नहीं है ये. 1991 में रिलीज़ हुई थी ये स्टार्टिंग में, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नए नए वर्जन्स आते रहते हैं. हर साल इसका नया अपडेट आता है. करेंटली इट्स गोइंग ऑन पाइथन 3.12. हम लोग थोड़े फीचर्स देखते हैं इसके. पाइथन लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो स्टार्टिंग में, आपको थोड़े फीचर्स पता होने चाहिए पाइथन के. सो इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज. व्हाट डज अ हाई लेवल लैंग्वेज मीन? तो आप बहुत ऊपर से अगर देखोगे आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज से डील नहीं करना पड़ेगा. आप सिंपल लैंग्वेज यूज करते हो इसमें, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंट? जो इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग है, एग्जैक्टली सेम मीनिंग पाइथन लैंग्वेज में भी है. आपको कुछ भी प्रिंट करना हो या कुछ भी डिस्प्ले करना हो तो आप प्रिंट कोड यूज कर सकते हो. इट इज़ वेरी ईजी फॉर ह्यूमन्स टू रीड एंड राइट. दिस इज द ओनली रीजन कि आप पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो. जावा इज ऑल्सो अनदर लैंग्वेज. सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज है, बट ये लैंग्वेजेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड इनके जो कोड्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाइथन में 25 लाइन्स का कोड लिख रहे हो तो सेम कोड जावा में अराउंड 50 लाइन्स का होगा, सी प्लस प्लस में भी अराउंड 50 लाइन्स का होगा. सो बेसिक जिस्ट क्या है इसका? पाइथन मेक्स प्रोग्रामिंग वेरी सिंपल एंड ईजी. इट्स ऑल्सो एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. सो बाकी जो लैंग्वेजेस जैसे जावा की बात की मैंने, सी प्लस प्लस हो गई, तो वो सब लैंग्वेजेस को आपको स्टार्टिंग में कंपाइल करना पड़ता है. द कंपाइलेशन स्टेप मीन्स यू आर कन्वर्टिंग द कोड इनटू अ बाइनरी लैंग्वेज. सो अगर आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेटर क्रिएट किया, सो बिफोर यूजिंग दैट कैलकुलेटर यू हैव टू कंपाइल द कोड इनटू समथिंग दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. ये जो स्टेप है पाइथन में ज़रूरी नहीं है. जैसे ही आपने कोड लिखा आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देख सकते हो कि आपका कोड जो है कैसे काम कर रहा है. दिस मीन्स पाइथन इज ऑल्सो वेरी ईजियर टू डीबग. आपका जो कंपाइलेशन स्टेप है वो मिसिंग है. सो दैट मीन्स आप डायरेक्टली अपने कोड में चेंजेस कर सकते हो और डायरेक्टली उसका जो आउटपुट है वो देख सकते हो. इट इज़ ऑल्सो फ्री एंड ओपन सोर्स. आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है इसको. ओपन सोर्स का मतलब है बहुत सारे डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस लैंग्वेज. सो जनरली क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज 1991 में आई थी. सो काफ़ी लोगों ने उसको यूज़ किया बट उसमें थोड़े बग्स निकले या फिर उनको कुछ फीचर्स चाहिए थे एक्स्ट्रा. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एंड हर साल इसका एक नया वर्जन आता है. दैट मीन्स इट्स ऑल्सो वेरी ईजी टू यूज़ एंड लर्न. अगेन ये जो थीम है कि काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी टू यूज़ है, काफ़ी ईजी टू लर्न है, ये पाइथन में आपको काफ़ी बार दिखने वाला है. Python is used by 66% of new programmers. अगर आप कोई भी सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, पाइथन वुड बी द बेस्ट लैंग्वेज टू क्रिएट अ कोड इन. वेयर डू यू यूज पाइथन? कहाँ पर आप यूज कर सकते हो? अगर आपको अपने पीसी पे पाइथन यूज करना है तो वेरियस काइंड ऑफ डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हो. देर आर मैनी डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स, जैसे पाइचार्म है, स्पाइडर है, विजुअल स्टूडियो कोड है. बट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर सिलेबस,
आपको जुपिटर नोटबुक पे फोकस करना है। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स ऑल्सो यूज विजुअल स्टूडियो कोड, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग जुपिटर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी easy टू यूज, वेरी वाइडली यूज्ड नोटबुक, जहाँ पर आप डायरेक्टली कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 2 लाइन की कोड लिख रहे हो, आप उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको कुछ भी प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स। अगेन, ओपन सोर्स का मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स हर साल इसमें नए नए कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, ताकि इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आप डेटा साइंस देखो या फिर एआई देखो, एआई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टार्टिंग में, एक रफ प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और पीओसीज। सो पीओसीज क्रिएट करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल है जुपिटर नोटबुक। स्पेशली अगर आप पाइथन सीख रहे हो, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है कि कौन सा कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, या फिर आपको कोड में कुछ चेंजेस करके उसको ट्राई आउट करना है, तो फिर जुपिटर नोटबुक बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। इंस्टॉलिंग जुपिटर नोटबुक, तो हाउ डू यू ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट? आपकी जो विंडोज की है वो दबा के एस दबाओ, तो आपको एक सर्च बॉक्स ओपन होगा एंड यू कैन टाइप इन CMD। एक CMD से आप कोई भी कोड रन कर सकते हो अपने पीसी पे। आपको एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलती है, जहाँ पर आप जनरली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे डायरेक्टली यूजिंग अ स्टेटमेंट। तो वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। मेक श्योर कि आपका जो पाइथन एनवायरनमेंट है, आपने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये जो पिप कोड है ये आपका काम करेगा। पिप इंस्टॉल नोटबुक, इससे आपका इंस्टॉलेशन स्टेप पूरा हो जाएगा। And then what you can do, if you want to start a Jupyter notebook, you just have to write Jupyter notebook. All these steps are really easy, but अगर आपको कुछ confusion आया इस step में, अगर आपका कोड नहीं चल रहा है, आप comment leave कर सकते हो, I will be able to reply there. Once you execute this final code Jupyter notebook, एक विंडो ओपन होगी, आपका एक्चुअली ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर में हो सकता है आपके पास क्रोम होगा या फिर मोजिला होगा, और मे बी अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर तो नहीं है आजकल, एज है, एज यूज़ करोगे, तो ये 3 ब्राउजर्स में से किसी एक में, या फिर अगर आपके पास कोई और ब्राउज़र है उसमें भी ओपन हो जाएगा, एंड देन यू विल सी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो। हम लोग देखेंगे थोड़े सिंपल प्रोग्राम्स विद इन दिस सेशन एंड हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दम। So let's start with understanding how Python works. Before starting any language, you have to understand कि थोड़े basic principles होते हैं किसी भी language के. So Python programs consist of tokens. Let me give you a simple example. अगर आप Indian currency देख रहे हो, तो इंडियन करेंसी में वेरियस टाइप ऑफ नोट्स होते हैं। आपके पास 1 रुपी कॉइन है, आपके पास 2 रुपी कॉइन है, आपके पास 5 रुपी कॉइन है, 10 रुपीज़ का भी कॉइन होता है, आई थिंक 20 का भी कॉइन है, देन 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड सो ऑन। सो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ये मिनिमम यूनिट है ऑफ करेंसी। इसको हम लोग टोकन्स भी बोलते हैं। सिमिलरली इन एनी पाइथन प्रोग्राम आपको एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा, उसको हम लोग टोकन्स बोलते हैं। These tokens are divided into various categories and हर एक कैटेगरी का एक मीनिंग होता है। So कीवर्ड एक टोकन है, आइडेंटिफायर इज अ टोकन, लिटरल्स इज अ टोकन, ऑपरेटर्स इज अ टोकन एंड पंक्चुएटर्स इज अ टोकन। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज टोकन्स? आप ये सारे टोकन्स मिला के, ये सारे टोकन्स यूज करके एक पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो से टोकन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी पाइथन कोड। आप बिना टोकन्स यूज किए कोई भी पाइथन कोड नहीं लिख सकते। So let's look at some of the tokens. We will try to explain each one of them and how it is used. But आपको ये सारे useful नहीं है for your AI exam. So keywords क्या होते हैं? Keywords are basically special words और reserved words जो Python language की डिक्शनरी में उनका खुद का एक मीनिंग होता है। So ये सारे keywords हैं, अराउंड 31 या 32 keywords होते हैं। False and as assert break. The meaning of these keywords is कि पाइथन लैंग्वेज में अगर आप ये वर्ड्स यूज करोगे तो पाइथन विल ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हो। इट ऑल्सो मीन्स कि आप इन वर्ड्स को कहीं और यूज नहीं कर पाओगे। हम लोग देखेंगे कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया a = 10। ठीक है, आप मैथ्स में भी यूज करोगे a = 10, b = 20 एंड देन a + b = 30, राइट? सो a क्या है?
ए इज एन आइडेंटिफायर, इट इज अ नेम. सो आइडेंटिफायर को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज अ नेम विच इज गिवन टू अ वेरिएबल. सो जनरली जब आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हो, एक नेम क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 20, सो इन सब वेरिएबल नेम्स में, इन सब आइडेंटिफायर्स में आप अपने कीवर्ड्स नहीं यूज कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एल्स वेरिएबल नेम यूज किया, एल्स इज इक्वल टू 20, तो पाइथन आपको एक एरर दे देगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर, इट इज बेसिकली अ नेम विच इज गिवन टू अ वेरिएबल. देर आर सम रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, जैसे आप डिजिट से एक आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 1a इज इक्वल टू 20, दिस इज अ रॉन्ग नोटेशन. अगेन इट कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस, एस्टरिस्क या फिर हैश ए. ये भी आप नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते हो. द ओनली स्पेशल कैरेक्टर दैट यू कैन एक्चुअली यूज इज अंडरस्कोर. सो फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल नेम वुड बी माई एज, एंड यहां पर आप कोई भी वेरिएबल नेम डाल सकते हो. सो दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, एंड मेक श्योर यू नेवर यूज any special characters apart from underscore. So this is the meaning of identifiers. Next up is literals. हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे, a is equal to 10. ठीक है, यहां पर 10 क्या है, इट इज अ नंबर. बट मैं a की दूसरी वैल्यू भी दे सकता हूं, मैं टेक्स्ट भी दे सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल a is equal to आकाश. So again, what type of a value is this? This is a text value. So इन सब नंबर्स एंड टेक्स्ट को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, इनको हम लोग लिटरल्स भी कहते हैं. So in Python language, there are multiple kind of literals. There are multiple type of data types. Some common examples are string. String हम लोग टेक्स्ट को बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया गया है string. न्यूमेरिक लिटरल्स, नंबर्स जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया. बूलियन एक टाइप ऑफ लिटरल होता है जहां पर हम लोग सिर्फ दो टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वन इज ट्रू एंड द अदर इज फॉल्स. देर इज अ स्पेशल लिटरल ऑल्सो जहां पर हम लोग नन यूज करते हैं. हम लोग देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स आगे जाके कि डेटा टाइप्स कौन कौन से टाइप के हैं. But let's move on to the next type of token. Next type of token is symbols or keywords. For example, you are saying 5 is greater than 3. तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने टोकन यूज किया, ये जो ग्रेटर दैन साइन यूज किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स. नॉट ओनली दिस, देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे प्लस माइनस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है उनको. रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जहां पर हम लोग रिलेशन चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, let me ask you, is 43 equal to 44? The answer is false, नहीं है equal. तो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग उसे रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं. देर आर अदर ऑपरेटर्स जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं. a इज इक्वल टू 10 इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. देर आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स. हर एक ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पाइथन लैंग्वेज में. आप ज़्यादा डीप मत जाना इसमें, इट बिकम्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट देम देन वेल एंड गुड. बट आगे जाके हम लोग पाइथन कोड जब देखेंगे आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा. बट फॉर द स्टार्टिंग, पाइथन प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड ऑफ टोकन्स. देर आर वेरियस काइंड ऑफ टोकन्स. अभी हम लोगों ने जस्ट ऑपरेटर टाइप ऑफ टोकन देखा. नेक्स्ट अप इज पंक्चुएटर्स. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग डॉट यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, वी यूज हाइफन. सिमिलरली इन पाइथन लैंग्वेज वी ऑल्सो हैव ऑपरेटर्स लाइक दीज. हर एक ऑपरेटर का डिफरेंट मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कर्ली ब्रेसेस देखोगे, इट स्पेसिफाइज अ टिपिकल डेटा टाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्शनरी. सो हर एक चीज का एक स्पेसिफिक मीनिंग है यहाँ पर. सो पंक्चुएटर्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स, इन सबको मिला के आप एक पाइथन कोड क्रिएट कर सकते हो. सो लेट्स क्विकली लुक एट अ सिंपल प्रोग्राम जहां पर हम लोग एक स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं. स्क्वायर रूट किसका? 625 का. सो लेट्स गो लाइन बाय लाइन. फर्स्ट इज इंपोर्ट मैथ. पाइथन में अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने हैं या फिर अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ कैलकुलेट करनी है जो ऑलरेडी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से नहीं होती है, तो आप एक मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हो. आगे देखेंगे हम लोग कैसे यूज़ किया जाता है, बट गेट अ जस्ट दैट मैथ लाइब्रेरी इज यूज टू डू कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस. हम लोगों ने नंबर स्टोर किया आइडेंटिफायर में और वेरिएबल में, नम इज इक्वल टू 625, एंड देन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट. सो ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. एंड देन फाइनली
उसकी जो वैल्यू है वो रूट आइडेंटिफायर में या फिर रूट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, एंड देन यू कैन प्रिंट इट आउट, एंड आपका जो आउटपुट है वो दिखेगा ऐसे. सो दिस वॉज एग्जीक्यूटेड इन अ जुपिटर नोटबुक. आप सिंगल सेल एग्जीक्यूट करके ये आंसर निकाल सकते हो. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट ऑन योर ओन पीसी. सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इस कोड में कौन कौन से टोकन्स यूज किए गए हैं. सो फर्स्ट कीवर्ड वाज इंपोर्ट. यहाँ पर ये कीवर्ड है, पाइथन को समझ में आता है इंपोर्ट का मतलब क्या है. पाइथन को समझ में आता है मैथ का मतलब क्या है. मैथ इज ऑल्सो अ कीवर्ड. आइडेंटिफायर और वेरिएबल की नेम्स NUM एंड रूट. लिटरल क्या है? लिटरल वॉज द डेटा टाइप. इट इज एन इंटीजर डेटा टाइप. ऑपरेटर हम लोगों ने यूज किया था इक्वल टू साइंस, एंड देन पंक्चुएटर्स ऑल्सो. पंक्चुएटर यहाँ पर कॉमा यूज किया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट्स यूज किए हैं ताकि पाइथन को समझ में आए हम लोग कहना क्या चाहते हैं. एंड दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम. एंड ये जो टेक्निक है ये आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स में भी सिमिलर होगी. कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स में भी कीवर्ड्स यूज किए जाएंगे, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स. सो दिस इज अ क्विक रिकैप जो हम लोगों ने देखा इस पाइथन कोड में क्या हो रहा है. प्रिंट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. ये जो प्रिंट वर्ड है इससे हम लोग स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं. हैश सिंबल का मतलब क्या है? ये जो आप हैश देख रहे हो, इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स द रीडर कि ये कोड क्या कर रहा है. जनरली जब बहुत बड़े प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स और 10,000 लाइन्स ऑफ कोड, तो उसको रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो बिफोर एवरी कोड एक छोटा सा कमेंट डाल दिया जाता है टू अंडरस्टैंड, टू मेक द यूजर अंडरस्टैंड कि ये कोड कर क्या रहा है. सो यहाँ पर लिखा है हमने फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर with the function square root of math library. So it is actually explaining it. What is the use of hash? Hash का मतलब है the code does not execute. ये वाला जो लाइन है पाइथन स्किप कर देता है and it automatically moves on to the next lines. One more thing to remember is कि पाइथन में सारी कोड्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, विच मीन्स सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. I hope you're understanding till now. Not very complicated. Python is a simple language. Moving on to the first sample program, जहाँ पर हम लोग सिर्फ एक सिंपल सी चीज प्रिंट करेंगे. प्रिंट नेशनल एनिमल टाइगर. सो दिस इज अ कोड. कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए जा रहा है एंड द आउटपुट इज नेशनल एनिमल एंड टाइगर. Similarly, we can also print anything else. Print I am studying AI. आप अगर ये कोड लिखोगे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा एग्जैक्ट ये सेंटेंस. नेक्स्ट सैम्पल प्रोग्राम जहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा एरिया कैलकुलेट करेंगे फॉर अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए होता है, ब्रेड चाहिए होता है, एंड द फॉर्मूला ऑफ द एरिया. सो फॉर्मूला ऑफ द एरिया इज L/B. पाइथन में हम लोग हर एक वेरिएबल को उसकी एक वैल्यू अलॉट कर देते हैं. जैसे लेंथ इज 12 यहाँ पर, ब्रेड्थ इज 7. देन वी फाइंड एरिया. जब हम लोग कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो एरिया में ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी. 12 इंटू 7 which is 84. And when you try to print it out, area of a rectangle equals to same ऐसा ही print होने वाला है. But now we have to print the value of area. तो हम लोग डायरेक्टली कॉमा डाल के, कॉमा का मतलब है कॉमा से आपको एक स्पेस मिलेगा, कॉमा एरिया, एंड एरिया में 84 प्रिंट हो जाएगा. दिस इज हाउ अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम वर्क्स. यू कैन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन पीसीज. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हम लोगों ने लिटरल्स की बात की थी. There are various kind of literals that are used. Some are text, some are numbers, some are sets. So Python में various kind of data types आप use कर सकते हो. Most commonly used are numbers. Numbers भी काफ़ी types के हो सकते हैं. For example 1, it is a simple integer type. Floating point में 1.0 आ जाएगा उसका. Floating point, why is it named like that? So यहाँ पर जो decimal है इसकी जो value आप shift कर सकते हो. For example 0.10 और 10.0. सो बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग हम लोग इसको फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं. बट अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिमल टाइप. देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आई थिंक आप मैथ्स में पढ़ रहे होगे आजकल, आयोटा होता है.
विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर, वो भी आप स्टोर कर सकते हो पाइथन में। अनदर डेटा टाइप इज नन डेटा टाइप, विच मीन्स द डेटा टाइप इज एम्प्टी, कुछ भी डेटा टाइप नहीं है। देर आर सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस में आते हैं आपके स्ट्रिंग्स, टपल्स एंड लिस्ट, जहाँ पर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स। सेट्स, सेट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, बट हम लोग आगे देखेंगे क्या डिफरेंस होता है सीक्वेंसेस एंड सेट्स में। सेट अगर आप एक बार क्रिएट कर दो तो वो परमानेंट होता है, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ सेट। बट इन सीक्वेंसेस यू कैन चेंज द वैल्यू, यू कैन ऐड वैल्यूज, यू कैन रिड्यूस वैल्यूज। देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड मैपिंग्स, जहाँ पर हम लोग मैप्स स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन रेफर टू ए, टू कैन रेफर टू बी, इट इज अ डिक्शनरी डेटा टाइप। So these are all the various data types जो पाइथन में आप देखोगे। इंटीजर डेटा टाइप स्टोर्स द होल नंबर, जैसे a इज इक्वल टू 10। बूलियन हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यूज इफ समथिंग इज ट्रू और इफ समथिंग इज फॉल्स। इट लुक्स लाइक दिस। फ्लोटिंग पॉइंट इज नथिंग बट अ डेसिमल नंबर, जैसे x इज इक्वल टू 5.5। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट देते हैं, जैसे नम इज इक्वल टू a प्लस बी जे। नाउ a की वैल्यू कुछ हो सकती है, b की वैल्यू कुछ और हो सकती है। स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट वैल्यूज। जनरली हम लोग जब स्टोर करते हैं स्ट्रिंग्स, तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर करते हैं ताकि पाइथन को पता चले दिस इज एक्चुअली a स्ट्रिंग वैल्यू। लिस्ट आर स्टोर्ड बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आप यहाँ पर देखोगे, लिस्ट के अंदर वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पर एक इंटीजर है, यहाँ पर एक फ्लोटिंग टाइप है, दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप। टपल इज सिमिलर टू लिस्ट, बट यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज करेंगे, एंड वंस अ टपल इज क्रिएटेड तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सेट एंड डिक्शनरी भी दूसरे टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट फॉर नाउ द मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स आर इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। Now, next question that comes to the mind is, once we have created a variable with its value, can we change the value of a? For example, मैंने एक मैसेज लिखा है, मैसेज इज अ वेरिएबल, जहाँ पर मैंने हेलो स्टोर किया। सो विल आई बी एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ मैसेज? सो इन पाइथन आप एक बार जब चीज़ें क्रिएट करते हो, डेटा टाइप्स को आप चेंज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक टाइपिंग। सो हाउ डज इट वर्क? फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा मैसेज, मैसेज में मैंने वैल्यू स्टोर की है हेलो। आई से प्रिंट मैसेज, सो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो। एंड इन द नेक्स्ट लाइन इफ आई से मैसेज इक्वल्स 10, नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं मैसेज की टू अ इंटीजर टाइप 10। एंड नाउ इफ आई प्रिंट मैसेज, जो आपको वैल्यू दिखेगी वो होगी 10। तो दिस मीन्स अ वेरिएबल pointing to a certain type of data. Earlier it was pointing to hello, but now it is pointing to 10 or 100. दिस इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक टाइपिंग। इट इज़ वेरी यूजफुल क्योंकि प्रोग्राम्स में कभी कभी क्या होता है, आपको वेरिएबल नेम्स कंटिन्यूसली चेंज करने होते हैं फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। So till now we have covered identifiers, we have seen what are data types, we have also seen some sample programs. The next part comes कि अगर आपको यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, तो अगर आप ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो जो यूज़र से इनपुट लेगा एंड देन उसको डिस्प्ले करेगा या फिर कुछ कैलकुलेट करके उस पर एनालिसिस करेगा। तो इन ऑर्डर टू टेक वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड इनपुट। So input function retrieves the text from the user by prompting them with a string argument. So there are two ways. Either you can just say input, ये भी काम करेगा, but user को कुछ दिखेगा नहीं. User will only be able to input a random value. But अगर आप इसमें कुछ मैसेज लिख के भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तो यूजर को पहले डिस्प्ले होगा व्हाट इज योर नेम, एंड देन यूजर विल अंडरस्टैंड ओके आई हैव टू एंटर माई नेम। तो यूजर अपना नेम एंटर कर देगा एंड दैट वैल्यू will be stored in name. One thing to note when you are using input function is that
कोई भी आप वैल्यू यूज़ करो, फॉर एग्जांपल आपने 10 इनपुट किया, आपने 10.1 इनपुट किया, आपने आकाश इनपुट किया, आप कुछ भी इनपुट करोगे, उसका जो फाइनल डेटा टाइप है, फाइनल जो लिटरल है, वो स्ट्रिंग वैल्यू ही होने वाला है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से इनपुट व्हाट इज योर एज, एंड इफ यूजर को प्रॉम्प्ट होगा व्हाट इज योर एज, यूजर सेज 18। सो जो वैल्यू स्टोर होने वाली है इनपुट की, लेट्स कॉल इट एज, ओके, एज मैंने नाम दिया है। सो एज इज इक्वल टू 18। सो अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग वैल्यू, ये नंबर नहीं होने वाला है। अगर आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, देर इज समथिंग नोन एज कन्वर्जन, आप कन्वर्ट कर सकते हो वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज करने वाले हो, द वैल्यू विल ऑलवेज बी स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट 18 इंटू एन इंटीजर, तो आप ऐसे लिखोगे INT एंड ब्रैकेट्स। फॉर नाउ इट इज़ ओके। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। धीरे धीरे अगर आप पाइथन सीख रहे हो, इवेंचुअली इट विल कम टू यू। सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इज द नेक्स्ट पार्ट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, हर एक कोड, हर एक लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, देन प्रिंट A इंटू B। सो ये जो कोड है, एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा है, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको थोड़ा ही कोड एग्जीक्यूट करना है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्ट। सो डू यू हैव ब्रेड? दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपके पास है या तो नहीं है। अगर आपके पास ब्रेड है, देन आप चेक करोगे कि आपके पास पीनट बटर है कि नहीं। वाई आर वी डूइंग दिस? वी हैव टू क्रिएट अ पीनट बटर सैंडविच। अगर आपके पास पीनट बटर है, देन आप एक पीनट बटर सैंडविच बना के उसको खा सकते हो, राइट? बट अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है, तो आपको शॉपिंग करना पड़ेगा, आपको ब्लिंकिट पे ऑर्डर करना पड़ेगा, स्विगी पे ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर आपके पास ब्रेड भी नहीं है, तो आपको शॉपिंग अगेन जाना पड़ेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल फ्लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे, हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर आपके पास ब्रेड है, तो येस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर होगी। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है, तो नो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल फ्लो, जहाँ पर आप जो फ्लो है उसको आप कंट्रोल करते हो। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, जैसे इफ, एल्स। देर आर ऑल्सो समथिंग कॉल्ड लूप्स, जहाँ पर आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करोगे। सो दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन। बट टिल नाउ वॉट वी हैव स्टडीड इज सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। एक के बाद एक आप सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट देर आर अदर प्रोग्राम जहाँ पर आपको सेलेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ, डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। So this will be covered in the next session. I hope you were able to understand everything, but if not, feel free to comment under the video. I will be able to help you out there. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome.